हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंटामोइबा हिस्टोलिटिका के बारे में बताने जा रही हूँ। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैम्बेल। लैम्बेल ने इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था इन 1859 एंड इट्स पैथोलॉजिकल नेचर वॉज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक ग्लॉश, जो कि एक रशियन जूलॉजिस्ट थे in 1875. He discovered this protozoan in the feces and intestinal ulcers of a dysentery patient and succeeded in transferring it into puppies. इन्होंने इस प्रोटोजोन को फीसेस और इंटेस्टाइनल अल्सर्स में डायसेंट्री पेशेंट के डिस्कवर किया था और सक्सेसफुल हो गए इसको ट्रांसफ़र करने में पपीज़ में। सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है इंटामोइबा की, इसको आइए देखते हैं। ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से। इसका सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इस सुपर क्लास है सार्कोडिना, क्लास है राइजोपोडिया, सब क्लास है लोबोसिया, ऑर्डर है अमोइबिडा, जीनस है इंटामोइबा, स्पीसीज है हिस्टोलिटिका। इसके हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में आइए जानते हैं। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका इज़ अ माइक्रोस्कोपिक इंडो पैरासाइट ऑफ मैन। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका एक माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल इंडो पैरासाइट ऑफ मैन के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसको हम लोग कोलोन बोलते हैं। एंड इज़ वेरी often lodged in the liver, lungs, brain and testes. Parasitologists believe that this parasite lives as a harmless commensal, but for reasons which are unknown, it invades the mucosa and submucosa of the intestinal wall and causes amoebic dysentery and amoebiasis. ये क्या कॉज करता है, कौन सी डिसीज़ कॉज करता है? अमोइबिक डिसेंट्री, और जिसको हम लोग या अमोबियासिस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटामोइबा हिस्टोलिटिका की आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इंटामोइबा हिस्टोलिटिका इज़ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक अमोइबा। इन इट्स लाइफ साइकिल इट अकर्स इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। ये अपने लाइफ साइकिल में 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला है ट्रोपोजॉइट और मैग्ना फॉर्म। पहले फॉर्म को क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट और मैग्ना फॉर्म। सेकंड है प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। थर्ड वन है सिस्टिक फॉर्म्स। आइए देखते हैं ट्रोपोजॉइट और मैग्ना फॉर्म। मोस्ट एक्टिव मोटाइल एंड फीडिंग फॉर्म विच इज़ पैथोजेनिक टू मैन। पैथोजेनिक है ये मैन के लिए। इसके फिगर है जिसमें है एक फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स है, इंजेस्टेड बैक्टीरिया है। नाउ अब हम आते हैं प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म पे। प्रीसिस्टिक और नाउ सेकंड फॉर्म इज प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा। प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म ऑफ इंटामोइबा हिस्टोलिटिका इज स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म। इसका फिगर आइए देखते हैं। इसमें प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म ऑफ इंटामोइबा हिस्टोलिटिका एक स्मॉल होता है, स्फेरिकल स्मॉल है, स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल मीन्स गोला में, नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग फॉर्म। इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, एंडोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस है आपका, ये स्यूडोपोडियम पाया जाता है। ये माइन्यूटा फॉर्म है। थर्ड वन है आपका सिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। थर्ड फॉर्म है सिस्ट फॉर्म जो पाया जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। माइन्यूटा फॉर्म्स अंडरगो इंसिस्टेशन। It becomes rounded and surrounded by a thin, highly resistant and refractile cyst wall. Now comes to reproduction and life cycle.
In reproduction and life cycle, we will study in first host, about host. Entamoeba histolytica is a monogenetic, mono, mono one and genus race. That is, only one host is required for its complete life cycle. Monogenetic means one host is required for its life cycle. Now second one is binary fission. Trophozoite multiply asexually by binary fission within the wall of large intestine. Third one, incestation. The precystic or minuta forms incest only in the lumen of the intestine and not in the tissues. In this, फर्स्टली सिस्ट वॉल फॉर्म्स. पहले सिस्ट वॉल फॉर्म होगी, फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा, देन बाइन्यूक्लियर सिस्ट फॉर्म होगी, फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, फिर टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट फॉर्म हो जाएगी. नाउ टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज. दे do not develop further but pass out of the host in the feces. They can remain alive for 10 days in moist stool. Okay. Now fourth one is transmission and infection. Now we will study how it transmit from one person to another and how infection begins. Okay. Now infection depends upon intake of food or water contaminated with fecal matter containing tetranucleate cyst or of tetranucleate cyst of Entamoeba histolytica. Now fifth one is excistation. In the new host, the ingested cyst pass down the alimentary canal and they reach the small intestine. न्यू होस्ट में जो इंजेस्टेड सिस्ट इंजेस्टेड मीन्स जो अंदर हमारे शरीर के गया हुआ सिस्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल तक जाएगा एंड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा. द सिस्ट वॉल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द होस्ट गैस्ट्रिक जूस. होस्ट के शरीर में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उससे सिस्ट वॉल प्रोटेक्ट करेगी. During this passage through the stomach, after 5 or 6 hours, excistation takes place. As the cyst wall is digested by the trypsin in the small intestine, releasing the tetranucleate amoeba called the excystic amoeba or metacyst. Now we will see the metacyst development. Metacyst development में क्या होता है? Each metacyst immediately proceeds to divide by binary fission. Its nuclei divide in a specific pattern, accompanied by simultaneous cytoplasmic division to produce 8 small uninucleate amoebulae, amoebulae or metacyst trophozoites. These metacystic trophozoites pass into the large intestine, invade the mucous lining and grow into a mature trophozoites. In this way, the Entamoeba histolytica life cycle begins. So you will read and understand. Now we will see other Entamoeba of man. दिस इंटामोइबा किस किस फॉर्म में मैन में पाया जाता है. एक होता है इंटामोइबा हर्टमानी. इंटामोइबा हर्टमानी लिव्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन्वेड्स इंटेस्टाइनल टिश्यू. ये लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में पाया जाता है और क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल टिश्यू में प्रेजेंट रहता है. नाउ सेकेंड वन इंटामोइबा कोलाई. Entamoeba coli living in the lumen of intestine, it may produce digestive complications. ये जो होता है डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशन मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. कहाँ रहता है? ल्यूमेन. ये भी ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में रहता है. नाउ थर्ड Entamoeba gingivalis. थर्ड वन Entamoeba gingivalis है. दिस Entamoeba dwells in mouth, usually between teeth and gums. Its incidence is high in those persons who suffers from pyorrhea. Entamoeba gingivalis
पायरिया को क्रिएट करता है, जिससे कि आपके टीथ और गम्स में स्मेल टीथ और माउथ में जो टीथ गम्स होते हैं वहाँ से स्मेल आने लगती है, और क्या कहते हैं पायरिया इन्फेक्शन हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? एंटामोeba gingivalis। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक and write and note down in your notebook. Thank you. If you like my channel, like it, share it and subscribe it. Thank you guys, thank you so much.